Hello, good morning students. Today I will discuss a very important topic, that is torque on a current carrying coil in an uniform magnetic field. In the previous video I have discussed about the two infinite wire, the force between two infinite wire, दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के बारे में कल हमने बताया था। और उसमें एक सूत्र मैंने बताया था जिस तरीके से F बराबर IBL साइन थीटा लगा कर आप इसको निकाले थे, तो उस तरीके से वो आपका वहाँ पे समाप्त हो गया। नया हमारा एक टॉपिक है आज का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना काम करता है। कोई एक अगर बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण आपने पढ़ा है जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, उसी के बारे में आज बताएंगे कि किस तरीके से उस पर एक फोर्स काम करता है जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो किसी डायपोल को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो किस तरीके से उस पर कार्य होता है, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पर एक आयताकार एक कुंडली है। देखिए एक आयताकार कुंडली है PQRS। ठीक है, PQRS हमारे पास एक आयताकार कुंडली है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है, उसमें इस कुंडली को मैं रखा हूँ। ठीक है, अब ये जो कुंडली है इसमें इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है। ठीक है, तो लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो आपको पता है कि अगर जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस कंडक्टर पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है, यही लॉरेंज फोर्स होता है। तो ये जो कंडक्टर है जब इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस कंडक्टर पर क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा। और वो जो फोर्स होता है वो धारा की दिशा के अकॉर्डिंग लगता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो धारा की दिशा के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो काम करता है वो सेम इसी पर काम करेगा। अलग अलग डायरेक्शन में धारा मतलब फ्लो कर रही है, उसी अकॉर्डिंग उस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो हम देखते हैं इसमें कैसे काम करता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक देखिए यहाँ पर देखिए जैसे एक किताब है। ठीक है, एक किताब में है, इस किताब को मैं इस तरीके से इसको रखा हूँ। देखिए सेम है, ये जो किताब है ये आयताकार एक प्रकार का कॉइल है। इस आयताकार इस रेक्टेंगल बुक को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ। तो देखिए इसमें धारा ऐसे 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 और ऐसे इस तरीके से धारा इसमें फ्लो करेंगी। ऐसे धारा फ्लो कर रही है, इस तरीके से और इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो धारा फ्लो कर रही है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इसको। ठीक है, अब आपको देखिए कि इस पर जो धारा फ्लो करेगी तो उसके अकॉर्डिंग इस पर फोर्स भी काम करेगा। तो कितना फोर्स काम करेगा मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से समझिए। पहले इसमें देखिए आप RS में देखिए, RS में धारा कैसे फ्लो कर रही है। हमने बताया था फ्लेमिंग का जो आपका नियम है, ये हमारा होता है फोर्स की दिशा, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और ये होता है करंट की दिशा। फादर मदर चाइल्ड तीन बताया था हमने कि ये जो अंगूठा होता है ये फोर्स की दिशा बताता है, चुंबकीय बल की दिशा बताता है। उंगलियां जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। और ये जो आपका ये होती है मिडिल फिंगर होती है वो करंट की दिशा शो करती है। अब देखिए यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, देखिए करंट इस तरीके से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में ऐसे, करंट ऐसे। तो फोर्स कहाँ काम करेगा भाई, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए इसमें, देखिए इसमें जो है आपका कहाँ फोर्स काम करेगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर। तो इसमें अगर आप लगाएंगे तो इस तरीके से है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और करंट ऐसे बह रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसी है, करंट ऊपर बह रहा है तो फोर्स कहाँ काम करेगा, अंदर की तरफ। जो उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, ये जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट की दिशा में, करंट ऊपर जा रहा है इस तरीके से। देखिए यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे काम कर रहा है तो फोर्स कहाँ काम करेगा, अंदर। मैंने देखो यहाँ एरो इनवर्ड बनाया है, ये जो एरो आपका है वो इनवर्ड है। इस जो आपका लाइन है RS में करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो फोर्स कहाँ काम करेगा, अंदर की तरफ काम करेगा। ऐसे देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट की दिशा कैसी है, करंट ऐसे चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से जब इसमें आप लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है, इस तरीके से है। और जो आपका करंट का फ्लो हो रहा है, अब आप देखिए इसको लगाइए तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। और करंट जो है कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए इस तरीके से करंट आ रहा है। अगर आप बुक देखिए तो ऐसे ऐसे
तो बाहर आ रहा है तो ये फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। इसमें देख लीजिए भाई, अब करंट कहाँ काम कर रहा है, यहाँ से करंट देखिए, यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर काम कर रहा है, तो इसमें फोर्स कहाँ काम करेगा, बाहर की तरफ। तो ये जो मैं दिखाऊँ ये बाहर की तरफ, इस तरीके से फोर्स यहाँ लग रहा है कि बाहर की तरफ, ये फोर्स अंदर की तरफ। अभी ये देखिए नीचे वाले में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, तो ये फोर्स कहाँ काम करेगा, अंगूठा नीचे का। आप अंगूठा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई किताब है, इसको देखिए, मान लीजिए ये किताब है इस तरीके से, तो इसमें धारा क्या नीचे बह रही है, धारा की दिशा कैसी, नीचे की ओर है। तो यहाँ पर देख लीजिए करंट ऐसा, धारा ऐसे, ठीक है, धारा नीचे बह रही है, तो फोर्स कहाँ काम करेगा, इस तरीके से धारा अंदर, तो फोर्स यहाँ काम करेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आपका इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि इसमें जितने भी आपके यहाँ पर लेंथ और इसका जो लंबाई चौड़ाई है, सब में धारा बह रही है, ठीक है। तो सब में धारा बहेगी तो उसी अकॉर्डिंग जो है आपका फोर्स भी काम करता है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, और बाय यूजिंग किसके, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हमारी जो उंगलियां होती हैं वो क्या कहती हैं, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलती हैं, अंगूठा जो होता है वो चुंबकीय बल की दिशा में होता है, और ये जो उंगली होती है वो करंट की दिशा में होती है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमने बताया, देखिए कैसे यहाँ पर धारा अंदर जा रही है, ये फोर्स ऊपर काम करता है, ये यहाँ ये। इसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर मैं सबको जोड़ूँ, देखिए यहाँ से, तो ये जो फोर्स है सबका अगर मैं सम करूँ, तो यहाँ नेट फोर्स कितना काम करेगा, नेट फोर्स काम करेगा यहाँ से F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस हो जाएगा F4। ये हमारा क्या है, टोटल फोर्स काम कर रहा है। F1 वाला फोर्स कहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। जो F2 वाला फोर्स है यहाँ काम कर रहा है, F3 फोर्स इसमें काम करेगा, F फोर्स ये काम करेगा। तो टोटल कितना होगा, इन चारों का सम हो जाएगा। तो अगर हम F1 फोर्स निकालेंगे, तो हमने कल आपको बताया था F बराबर होता है IBL साइन थीटा, ये सूत्र आपको कल बताया था मैंने, F बराबर होता है IBL साइन थीटा। तो F1 देखिए, F1 यहाँ पर है, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र से कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर होगा। तो यहाँ रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा IBL साइन थीटा, ये F1 हो जाएगा। F2 वाला फोर्स कहाँ है, ये देखिए वो भी है आपका एंगल थीटा पर, लेकिन नीचे है। जब नीचे है तो इसका क्या होगा, चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस IBL साइन थीटा। इसी तरीके से F3 देखिए, यहाँ से ये फोर्स F3 है यहाँ से, और ये देखिए ये आपका ये लाइन ऑफ सेगमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से। तो जाएगा IBL साइन 90, क्योंकि ये आपका धारा बाहर की ओर आ रही है, फोर्स बाहर लग रहा है और ये वाला फोर्स अंदर लग रहा है। तो दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा क्या है, उल्टा है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस IBL साइन 90, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स अंदर लग रहा है इसलिए हम निगेटिव किया, ये फोर्स बाहर लग रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ से, जब हम नेट फोर्स निकालेंगे यहाँ से, तो जाएगा IBL साइन थीटा माइनस IBL साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 वैल्यू 1 IBL, और ये हो जाएगा माइनस IBL। देखो सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कितना होगा, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है इस पर, नेट फोर्स होगा 0, ठीक है। तो 0 फोर्स काम कर रहा है। अब जब यहाँ पर फोर्स 0 हो गया तो क्या होगा भाई, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये वाला फोर्स दोनों का जो है लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप भी आगे बढ़ाएंगे तो एक ही है। इसका मतलब क्या है कि इनका परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, चेंज है। तो ये आपका ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। तो ये क्या होंगे, दे विल कैंसिल टू ईच अदर। टोटल फोर्स किसके नाते होगा, F3 यहाँ लग रहा है, F4 ऐसा लग रहा है। इस तरीके से यहाँ मैं दिखाऊँ, F4 ऊपर लग रहा है, F3 नीचे लग रहा है। तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा इस तरीके से, देखिए ये आपका F4 हो गया और ये आपका हो गया यहाँ से F3। अब देखिए इनकी क्रिया रेखा एक नहीं है, क्योंकि देखिए इनको जोड़ने के लिए मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। क्रियावर रेखा ये एक सीधी होती है, अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है तो ये इनकी लाइन एक सीधी में है, लेकिन ये क्या है, अलग है। तो ये कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे। ये क्या लगाएंगे, ये बल आघूर्ण लगाएंगे, क्योंकि ये इसको ऊपर खींचेगा, ये वाला इसको नीचे खींचेगा। इस तरीके से अगर आपको देखें ऐसे लग रहा है, तो ये वाला फोर्स ऊपर लगेगा, ये नीचे लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टार्क।
जब किसी एक ही पॉइंट पर दो फोर्स काम करते हैं और दोनों की क्रियाबल रेखाएं अलग अलग होती हैं तो इसी को बोलते हैं टार्क। ठीक है, तो ये टार्क आपका ऐसे ही काम करेगा। अब देखिए कैसे यहाँ पर, तो ये वाला मैंने लिया है, ये वाला लाइन, तो इस तरीके से मैंने बना दी। ये आपका डाइपोल है, एक पोल यहाँ पर, एक पोल यहाँ पर। अब ये वाला फोर्स F4 ऊपर की ओर, ये F3 नीचे की ओर। इनका आपने सूत्र पढ़ा है कि टाउ बराबर होता है बल गुणे क्रियाबल रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्रियाबल रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, इसकी लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका कितना है, देखिए ध्यान समझिए। यहाँ से अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर खींचूँ तो इस तरीके से बना हुआ है। ये त्रिभुज है आपका, यहाँ से ये आपका यहाँ से A है, ये आपका C है, ये आपका यहाँ से B है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है। आपको काट दिया है, इसकी लंबाई B है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका जो वृत्त है B है, लेंथ L है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, आप लगाएंगे यहाँ से तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से लंब बटा काट। तो ये एंगल 90 के लिए ये लंब होगा, तो BC बटे हो जाएगा यहाँ से AB। तो यहाँ से निकालेंगे तो जाएगा साइन थीटा। BC का मान आपको निकालना है, तो अगर मैं BC लिखूँ और इस AB का मान B है तो BC बराबर कितना हो जाएगा आपका B साइन थीटा। यहाँ से आप BC क्या है, यही है क्रियाबल रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये आपका ये यहाँ से देखिए ये वाला यही दूरी होती है लंबवत दूरी, तो ये हम हो गया B साइन थीटा। तो अगर आप सूत्र लगाएंगे तो जाएगा टाउ मतलब फोर्स हमारा कितना आ गया भाई, तो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स इस पर लगेगा F3 पर उतना ही फोर्स F4 पर लग रहा है। तो ये यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर फोर्स गुणे B साइन थीटा, तो जाएगा B साइन थीटा। और I यहाँ निकालिए, F बराबर कितना होता है IBL, ये बराबर IBL इंटू हो जाएगा आपका B साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से L इंटू B लंबाई और ये B, तो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। यहाँ से I गुणे B, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये हो जाएगा A के बराबर, तो जाएगा टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ये हमारा होता है टार्क। टाउ बराबर होता है IAB साइन थीटा। और अगर वो कुंडली के रूप में है, उसमें फेरों की संख्या है, तो n से गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा टाउ बराबर NIAB इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला होता है आपका टार्क। टार्क कैसे काम करता है, ठीक है, तो अगर हम टार्क निकालेंगे तो टार्क क्या होता है कि इन दो बल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी गुणे उनके बीच में एक फोर्स। तो एक फोर्स चाहे मैं F4 लूँ चाहे F3 लूँ, दोनों में से एक फोर्स लेना पड़ेगा। और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला है B साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल कितना निकाला IBL, देखिए यहाँ निकाला हूँ मैं, यहाँ निकाला हूँ मैं IBL ये, और गुणे उनके बीच की दूरी तो B साइन थीटा, तो जाएगा ILB। ठीक है, ऐसे ILB इंटू B साइन थीटा। और आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है। लेंथ इंटू विड्थ बराबर एरिया के बराबर होती है, तो LB किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो एक बार मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या है, एक हमने रेक्टेंगुलर आपका लिया है, एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। एक आयताकार कोई कॉइल है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस कॉइल पर जो है फोर्स काम करेगा। अब वो फोर्स कैसे काम करता है, उसके धारा के अकॉर्डिंग, धारा जैसे जैसे बहेगी वैसे वैसे आपका फ्लेमिंग के नियम से वहाँ पर फोर्स काम करेगा। तो पहले धारा यहाँ से ऐसे बह रही है, फिर ऐसे बहेगी, फिर इसमें ऐसे जाएगी और इस तरीके ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह हमने बताया जैसे आपने कोई बुक लिया हो, बुक में जैसे से आप लेंथ में, वृत्त में, फिर लेंथ में, फिर वृत्त में ऐसे धारा बहेगी। तो अब उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी काम कर रहा है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसे मान लीजिए आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है, उंगलियाँ, करंट ऐसे बह रहा है, देखिए इस तरीके से है। थोड़ा सा इसको आप ऐसे देखिए, ये आपका अगर फोर्स में दिखाऊं तो धारा इस तरीके से ये है और इसमें धारा ऐसे बह रही है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, एक मिनट, ये हाँ इस तरीके से है। अब आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट हमारा ऊपर, तो ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, करंट हमारा ऊपर बह रहा है तो अंदर की तरफ लगेगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, धारा देखिए यहाँ से अंदर की तरफ ये ऐसे बह रही है, तो ऐसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये बाहर आ रहा है तो फोर्स हमारा ये अंगूठा ऊपर की ओर, तो मैंने देखो यहाँ एरो ऊपर बनाया है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर धारा नीचे की ओर आ रही है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ धारा मतलब ये और ये नीचे आ रहा है तो फोर्स ये काम कहाँ, बाहर की, ये मतलब बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से ये देखिए इसका उल्टा यहाँ से ये है, नीचे बह रहा है ऐसे, ये धारा अंदर की तरफ, फोर्स नीचे।
तो इस तरीके से आप फ्लेमिंग का यूज करके आप इसका डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हो। तो F1, F2, F3, F4 मैंने निकाल लिया, इस सबका मैंने सम कर दिया। सबका सम कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये है कि इस पर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है। कैसे? क्योंकि ये इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही दिशा में है, जितना ये है उतना ये है, दोनों क्या करें? कैंसिल कर देंगे। केवल F3 और F4 क्या बनाएंगे? एक आपका टार्क बनाएंगे। टार्क क्या होता है कि इनका जो है फोर्स समान हो और ये आपस में पैरेलल हो और इनकी क्रियाबल रेखा एक सीध में न हो। क्रियाबल रेखा एक सीध में हो जाएगी तो ये कैंसिल कर देंगे। जब क्रियाबल रेखा अलग अलग रहेगी तो ऊपर वाला ऊपर बल लगाएगा, नीचे वाला नीचे बल लगाएगा, तो उन्हीं के बीच में हम निकालते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण टाउ से दिखाते हैं। फार्मूला होता है बल गुणे क्रियाबल रेखा के बीच की लंबवत दूरी। मैंने ये कट गए, केवल F3 और F4 को मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये मेरा F3 नीचे लग रहा है, F4 ऊपर लग रहा है, तो इनके बीच में मैंने यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन निकाला तो हो जाएगा B sin थीटा, और इस फॉर्मूले में रख दिया, और अगर फेरों की संख्या n हो तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और फिर आपके जो भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप कीजिएगा। थैंक यू।